हेलो गाइस, दिस इज मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 6 साइंस योर एक्स वांट्स यू बैक। 6 वो साइन जिनसे पता चलेगा कि वो आपको वापस चाहते हैं। इस टॉपिक पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ इससे सिमिलर टॉपिक पे, लेकिन इस टॉपिक पे मैंने शायद इतनी गहराई से कभी बात करने की कोशिश नहीं की जितनी मैं आज करूँगा। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। 6 वो साइंस कौन से हैं जिनसे पता चल सकता है कि वो आपसे प्यार करते हैं या मे बी आपको वापस चाहते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझें कि जो मैं साइंस बताने वाला हूँ इसका मकसद ये नहीं कि आप फ़ौरन मोबाइल उठाएं और उन्हें मैसेज करें या कॉल करें, ठीक है। जब तक वो कांटेक्ट ना करें आप नहीं करेंगे। नो कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ तो आप भी उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे। नो स्टॉकिंग, नो कमेंटिंग, नो मैसेजिंग, नो कॉलिंग, नो मीटिंग इन पर्सन, कुछ भी आप नहीं करेंगे। आप जस्ट वेट करेंगे कि वो वापस आए, चाहे वो 1 दिन बाद आए, चाहे 1 हफ्ते बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए। आपको मैसेज नहीं करना, क्योंकि जितना आप उनसे दूर रहेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी और लॉन्ग रन में वो हमेशा आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे अगर आप उन्हें स्पेस देंगे। अगर आप उन्हें स्पेस नहीं देंगे और इस ब्रेकअप वाली जो टाइम पीरियड है इसको ड्रैग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगों को देखा है 3-3 महीने तक बेगिंग एंड प्लीडिंग करते रहते हैं अपने एक्स से, प्लीज़ बात कर लो, प्लीज़ बात कर लो। तो वो जो उनका एक्स होता है या जो उनकी एक्स होती है वो कभी फिर वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार कितना ड्रामेबाज है, जान ही नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल ही आप अपनी अहमियत ख़राब कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसलिए जल्दी जाने दें, जितना जल्दी जाने देंगे उतना जल्दी वो वापस आएंगे। 6 वो साइंस कौन से? पहला साइन ये है कि दे कॉन्टेक्ट यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। अगर वो आपसे कॉन्टेक्ट तोड़ना नहीं चाहते तो इट मीन्स वो अभी भी चाहते हैं आपके साथ जुड़े रहना। इट मीन्स अभी भी कुछ स्पार्क है, अभी भी थोड़ा बहुत लव है। क्योंकि मैंने बार बार ये देखा है कि लड़का या लड़की ब्रेकअप करेंगे, ठीक है, डंपर ब्रेकअप करेगा, लेकिन वो फिर भी कांटेक्ट में रहना चाहता है। अगले 2 दिन बाद वो एक मैसेज करेगा बहाने से या फिर ऑफर करेगा कि आपको क्या हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं, क्योंकि उनको भी पेन फील हो रहा है, उनको भी सैड फील हो रहा है अंदर से। एक तो उनको सैड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है, जब आप सही होते हैं रिलेशनशिप में और अचानक से कोई आपसे ब्रेकअप करता है तो वो आपको छोड़ना भी चाहता है, बट एट द सेम टाइम गिल्ट भी होता है उनको। और सेकेंड चीज़ ये कि वो अपने दर्द को कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। अगर वो आपको कांटेक्ट अगेन एंड अगेन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आपको यहाँ पे पार्शियल रीइंफोर्समेंट का यूज़ करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिपकना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चिपकेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो अभी भी मेरे हाथों में है, और अगर आप बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाएंगे तो मे बी शायद वो गुस्सा हो के हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको नॉर्मल रहना है, जितनी वो बात करें उतनी बात करें आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं। दे वॉन्ट टू सी यू, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि क्या हम मिल सकते हैं या इस तरह की कोई बात करते हैं तो इट मीन्स वो दोबारा आपको चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है जब आपकी एक्स या आपका एक्स वापस आते हैं तो वो भी ह्यूमन है, तो वो खुल के नहीं बोलना चाहते, क्योंकि एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हम ईगो को आगे रखते हैं। तो वो वापस आ जाते हैं, अंदर से वो मर रहे होते हैं आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, दोबारा उस प्यार और इंटीमेसी के लिए, लेकिन ऊपर से वो चाहते हैं कि मेरी अकड़ भी ना टूटे क्योंकि मैंने इसको छोड़ा था। वो आपको फैन समझ रहे होते हैं और खुद को सेलिब्रिटी, तो इसलिए वो फिर बहाने बहाने से कहेंगे कि क्या हम मिल सकते हैं, या कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यार मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ या बहुत याद आती है तुम्हारी, नहीं, बस वो बहाने बहाने से क्या हम चाय पीने चलें, ये वो इस तरह के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए अगर वो इस तरह के मतलब कुछ कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि अंदर से उनके सामने जाहिर नहीं करना, ये ना हो कि आप एक्साइटेड हो जाएं और कुछ गलत कर दें, लेकिन अंदर से आपको काम रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अच्छा मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ, वो मुझसे मिलने का कह रही है। तो भाई कुछ भी नहीं करना आपने, आप अगर फारिग हैं, आपके पास टाइम है तो आप मिल लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको बिजी होना चाहिए, आपको अपना स्केड्यूल देखना चाहिए कि क्या मेरे पास टाइम है भी या नहीं, अगर है तो मिल लें, अगर नहीं है तो फिर जाने दें, ठीक है।
तीसरी चीज, दे वांट टू बी क्लोज विथ यू, ठीक है। अगर आप उनसे मिलने गए हैं और वो खाम में आपके हाथ पकड़ रहे हैं या आपसे पास में बैठना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, आप डेट पे किसी के साथ जाते हैं और आप उनके सामने बैठते हैं, लेकिन वो पर्सन, नेक्स्ट पर्सन इतना एक्साइटेड होता है या इतना लव में डूबा होता है आपकी, कि वो आपके पास बैठना चाहता है, आपकी साइड में। तो इसलिए अगर वो भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इट मीन्स दोबारा से उनके दिल में प्यार जाग रहा है और वो आपको वापस चाहते हैं, वो उस इंटीमेसी को वापस चाहते हैं। सो आपको खुश होना चाहिए, आपको मिरर करना चाहिए उन्हें, जितना वो आगे बढ़े उतना आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लव उनके ऊपर निछावर मत करने लग जाना और बहुत ज़्यादा सख्त लौंडा बन के भी मत रहना। इससे ये कि क्या होता है, उनकी फीलिंग्स जो हर्ट हो जाए, क्योंकि वो दोबारा आपको चांस दे रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा मत करना कि वो चांस खराब हो जाए, क्योंकि सेकंड टाइम लोग वापस नहीं आते, ठीक है। एक बार वो आपको चांस देते हैं, सेकंड टाइम बहुत मुश्किल होता है कि वो दोबारा आपसे लव में आए या बात करें। सेकंड टाइम वो एज अ फ्रेंड ही कभी कभी वापस आते हैं, साल 1.5 साल बाद, वो भी चेक करने के लिए कि आजकल आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके दिमाग में फुली ये डल जाता है कि यार ये नहीं सुधरने वाला या ये नहीं सुधरने वाली, दोनों जेंडर्स के लिए। तो इसलिए इफ दे वांट टू बी क्लोज विद यू, ये भी अच्छा साइन है कि वो आपको चाहते हैं। दे आर जेलस, एक और साइन, अगर वो जेलस हो रहे हैं, ठीक है, आपको किसी से पता चला कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे इस तरह की वो चीज़ें लिख रहे हैं आपके बारे में, तो दे आर जेलस, और ये अच्छी बात है। जेलस कोई क्यों होता है? जिसके दिल में कुछ फीलिंग्स होती हैं आपके लिए, वही जेलस होगा। स्पेशली मैन बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। तो जब उनको कभी कभी वापस नहीं चाहिए होती अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, लेकिन फिर भी एक गुस्सा, एंगर होता है कि यार इसने दूसरा क्यों पटा लिया या दूसरे के साथ क्यों है, इस चक्कर में उल्टी सीधी बातें लिखेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे। तो अगर आपका एक्स ऐसे कर रहा है, तो अगर कुछ गलत गालियां वालियां कुछ लिख रहा है, तो आपको वापस नहीं जाना, पहली बात तो ये। लेकिन अगर आपके बारे में कुछ बोल रहा है, जेलस हो रहा है, तो इट मीन्स ये अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, उस सैडनेस से बाहर आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें और उनके पास दोबारा जाएं, नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको मेंटली स्टेबल होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे यही चाहते हैं कि सर वो वापस आ जाए और गिड़गिड़ा के भीख मांगे। तो अगर वो गिड़गिड़ा के भीख नहीं भी मांग रहा और बुरा भी बोल रहा है आपके खिलाफ, तो ये उसी के सिमिलर है ना, कि आपकी अहमियत है उनकी नज़र में, ठीक है। दे आर अपसेट, ये भी एक ऑब्वियस साइन है। अगर वो अपसेट हैं, सैड पोस्ट कर रहे हैं, दुखी आत्मा बने हुए हैं, तो इट मीन्स उनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही और इट मीन्स वो अटेंशन मांग रहे हैं आपकी, जो कि बहुत अच्छा साइन है। एंड लास्ट साइन ये है कि इफ दे स्टिल आस्क अबाउट यू, अगर वो आपके बारे में पूछ रहे हैं आपसे या आपके फ्रेंड से, मतलब वो अभी भी आपको अहमियत दे रहे हैं, अगर वो अभी भी आपको डेट का पूछ रहे हैं, अगर वो अभी भी आपके लाइक्स और डिसलाइक्स पूछ रहे हैं, अगर वो अभी भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा साइन है कि जो आपसे प्यार करता है, जो वाकई में इंटरेस्ट लेता है, वो आपसे क्वेश्चन करेगा आपकी लाइफ के बारे में कि आजकल आप कहाँ हो, क्या कर रही हो, स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, जो भी। इट मीन्स दे हैव क्यूरियोसिटी। अगर कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहा और सिर्फ आंसर कर रहा है ओके, तो इट मीन्स उसको कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। सो अगर वो आपसे सवाल पूछते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो ये 6 साइंस बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा मेंटली काम रहें। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल उठा के अभी कॉल मिलाएं उन्हें और उनसे बात करने लग जाएं। मैं ये कहूँगा कि ये बताने का मकसद ये है कि आप काम रहें, क्योंकि जब नो कांटेक्ट 2-3 महीने गुजरते हैं तो आपको लगता है यार ये वर्क नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा नहीं है, सब फजूल है, ये वो, मुझे उससे बात करनी चाहिए, इस तरह के आपके सवाल आते हैं। लेकिन अगर इस तरह के कुछ साइंस हैं तो आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।